आज इंडिया गठबंधन के बैनर तले आज इंडिया गठबंधन परिवार के सारे लोग यहाँ पर जो संवैधानिक मूल्यों को तार तार करने का काम जो संसद भवन में किया गया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ अब यहाँ पर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध जता रहे हैं। और हम सारे लोग एकत्रित होकर इस लड़ाई को और आगे जो है संगठित तौर पर लड़ना पड़ेगा, तो उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग सभी पार्टी के सभी दलों के सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं और इस लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि जो संवैधानिक ढांचों को खत्म किया जा रहा है उसके विरोध में। आप सब लोगों को इस बात का इल्म हो चुका है और है भी कि पूरे देश में संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान के अंदर प्रतिपक्ष जब अपनी आवाज जनता की आवाज बनकर के बुलंद करता है तो उसका गला घोटा जा रहा है और उसको सस्पेंशन जैसे कार्यक्रमों से गुजरना पड़ता है। इतने सांसद सस्पेंड किए गए, ये भारत के संवैधानिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। और ये इसलिए हो रहा है कि जो अधिनायकवाद देश में चल रहा है, जिस तरह की राजनीति और जिस तरह की विचारधारा इस देश में चल रही है, उस विचारधारा की यह प्रयास है कि कोई आवाज उठाए ही नहीं, कोई भी सर उठा के नहीं चले। अगर आप सर उठा करके जनता की आवाज बनने की कोशिश कीजिएगा तो आप या तो जेल के सलाखों के पीछे रहिएगा या आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, संसद के बाहर आपको उठा के फेंक दिया जाएगा या मुख्तलिफ केसों में फंसा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब विपक्ष ये कहता है कि आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दस्तखत से कैसे कोई घुस आया और उसने स्मोक बम चलाया जिससे कि आहत हो सकता था। सवाल यह है कि देश की जनता त्राहिमाम है। सवाल यह है कि इस देश में भुखमरी बीमारी इतनी बड़ी है। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार चारों तरफ है। अडानी के 20,000 करोड़ रुपए का सवाल जब राहुल गांधी जी ने उठाया तो आपको मालूम है कि संसद से उनको किस तरह से निकाला गया। इसलिए हम चारों तरफ से एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जो समय हम मानते हैं कि इतिहास में काला अध्याय की तरह है।